बहुत से लोग जो मुझसे मिलते हैं अक्सर पूछते हैं कि यार ये इतनी सारी ऑनलाइन नेगेटिविटी, हेट्रेड और ट्रोल्स, इनसे मैं कैसे डील कर पाता हूँ। और सच बताऊं तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं लगती मुझे, आदत डालने वाली बात है। अगर आपको सोशल मीडिया पर करियर बनाना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेगेटिव कमेंट्स, गालियां और ट्रोलिंग ये एक अनफॉर्चुनेट लेकिन इनएविटेबल हिस्सा है पब्लिक लाइफ का। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूं। मैं जितने भी अपने दोस्तों से मिलता हूं, कंटेंट क्रिएटर से मिलता हूं, सबका यही कहना है, जिस भी टाइप का कंटेंट बना लो आप, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेट और ट्रोलिंग तो आपको सहनी ही पड़ेगी। अगर आपका चैनल एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नीश में है, जैसे कि कुकिंग चैनल हो गया मान लो, तो किस टाइप की नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ लोग मिलेंगे आपको जो ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से कि आप किस तरीके से प्याज काट रहे हो। कुछ लोगों को यह चीज देखकर गुस्सा आएगा कि किस टाइप का खाना आप बनाने लग रहे हो, अरे इस टाइप का खाना कैसे बना दिया, ये तो गलत होता है, ये मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, इस टाइप के खाने के साथ इस टाइप की चीजें कैसे दिखा दी। कुछ आपकी नीश स्पेसिफिक नहीं मिला तो ये ट्रोल्स आपकी शक्ल को लेकर बोलने लग जाएंगे, ये देखो कैसा दिखता है। आपके वेट को लेकर जजमेंट्स दी जाएंगी, आपकी हाइट को लेकर जजमेंट्स दी जाएंगी। जो ऑनलाइन ट्रोल्स ये काम करते हैं वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे आपके बारे में, आपका मजाक उड़ाने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये किसी ना किसी पर अपनी भड़ास निकालेंगे। ऑनलाइन इन्हें जरिया मिल जाता है भड़ास निकालने का। फेमस ऑथर टिम फेरिस ने एक बड़ा पॉपुलर ब्लॉग लिखा था 11 रीजंस नॉट टू गेट फेमस। उन्होंने तो ये तक मेंशन किया था कि आपको अगर कोई डेथ थ्रेट्स आते हैं वो इस पर नहीं डिपेंड करता कि आप क्या काम करते हो, कैसे दिखते हो, क्या कर रहे हो, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉपुलर हो। जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे ही डेथ थ्रेट्स की रेशियो बढ़ती है। एक फिक्स्ड रेशियो है कि इतने पॉपुलैरिटी के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेथ थ्रेट्स तो हमेशा आएंगे, चाहे आप जो भी काम करते हो। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी चीज है और ये चीज एक्सेप्ट करनी शायद उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है जो पर्सनैलिटी से ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि इन चीजों को पर्सनली नहीं लेना होता। जो ऑनलाइन ट्रोल्स ऐसा करते हैं वो एनोनिमस होकर करते हैं, उनके पीछे उनके अपने कारण होते हैं, वो अपनी जिंदगी में जो फेस कर रहे हो। लेकिन रियल लाइफ में इसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट कभी नहीं देखने को मिलता। मेरा खुद का एग्जांपल लेकर देख लो। ऑनलाइन शायद आपको देखकर लगे कि मुझे काफी हेट रिसीव होता है और डेथ थ्रेट्स आते हैं, लेकिन आज तक रियल लाइफ में मैं किसी अपने हेटर से नहीं मिला हूं। मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला रियल लाइफ में जो मुझे मिलकर कहे कि मेरे वीडियोस उसको पसंद ना आए। ऑनलाइन भी इन चीजों से डील करने का एक सिंपल तरीका है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के कमेंट मॉडरेशन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप सर्टेन वर्ड्स के फिल्टर सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अगर कमेंट में कोई कुछ लिखे तो वो कमेंट ब्लॉक हो जाए। जैसे कि मैंने तो सारी गालियां ब्लॉक कर रखी हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइप की गाली मिलेगी, क्योंकि मैंने लिटरली एक एक गाली को लिखा, जितने वेरिएशंस हो सकते हैं उसके, और उस सबको ब्लॉक्ड लिस्ट में डाल दिया। ये आपको यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर कम्युनिटी में जाओ और ब्लॉक्ड वर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टाग्राम में भी ऐसे ही ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा तरीका है इन चीजों से डील करने का कि अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखो। 2400 घंटे नहीं कि इंटरनेट पर बैठे हो, स्क्रॉल कर रहे हो कि क्या कमेंट आए हैं, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके वीडियो पर एक एक कमेंट को आप पढ़ो, जरूरी नहीं है। ये चीजें बहुत इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती हैं। एक सर्टेन टाइम सेट करो कि आप इस टाइम के बीच दिन में कभी भी सोशल मीडिया को एक्सेस ही नहीं करोगे। फोन बंद करके रखो, असल जिंदगी में अपने दोस्तों से मिलो, अपने परिवार वालों से मिलो। अच्छा, ये सब तो है अनफेयर क्रिटिसिज्म, ऑनलाइन हेटेड और ट्रोलिंग के लिए। लेकिन यहां पर एक बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है कि क्या यहां पर जेन्युइन क्रिटिसिज्म है और क्या यहां पर ऑनलाइन हेट्रेड या ट्रोलिंग है। कोई अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है सोशल मीडिया पर, मैं हमेशा उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देता, मैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स पर ध्यान देता हूं। ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या कोई लॉजिकल चीज है जो उन्होंने कही हो मेरे खिलाफ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई कहीं पर। ऐसा भी होता है, मेरे कई वीडियोस में कई छोटी मोटी गलतियां हैं और उन्हें एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। मैं हर चीज को लेकर यहां अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि ये देखो ये भी हेट्रेड, ट्रोलिंग। जेन्युइन क्रिटिसिज्म को फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने नहीं किया तो आप अडेप्टेबल नहीं बन पाओगे, जैसा मैंने पिछले लेसन में बताया था। जेन्युइन क्रिटिसिज्म एक्चुअली में आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। एक बारी मैं फिर से खुद का एग्जांपल देता हूं। जब लोगों ने मेरी गलतियां पॉइंट आउट करनी शुरू करी तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें एक्नॉलेज किया, पिंड कमेंट में लिखा कि इस टाइम स्टैम्प पर ये चीज मैंने गलत बोली है, ये उसकी करेक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई अपने सारे वीडियोस की और लिस्ट डाउन करना शुरू किया कि किस वीडियो में क्या गलती है, किस वजह से वो गलती हुई है। कि एडिटर की मिस्टेक थी, मेरे बोलने में गलती थी, या रिसर्चर की तरफ से गलत रिसर्च पॉइंट आउट करी गई थी। तो कारण लिखने जब शुरू किए
तो मैं बेहतर समझ पाया कि गलतियां कहां हो रही हैं और उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करी। यही कारण कि आज के दिन जो वीडियोस आते हैं उनमें गलतियों की जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे जाती जा रही है। ये नहीं कहूंगा कि जीरो हो चुकी है, जीरो होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी हैं गलतियां होनी लेटेस्ट वीडियोस में। और ये क्वालिटी में इंप्रूवमेंट सिर्फ इसलिए ही आ पाया क्योंकि जेन्युइन क्रिटिसिज्म मैं वहां फेस कर रहा था और उसे एक्नॉलेज कर रहा था। तो नेगेटिव फीडबैक को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आपको मौका मिल रहा है अपना कंटेंट इंप्रूव करने का, अपनी क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। तो जब भी नेगेटिविटी आप फेस करते हो, 3 तरीके हैं उससे डील करने के। पहला एंगेज, दूसरा इग्नोर और तीसरा ब्लॉक। एंगेज आपको तब करना है जब जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो, कोई आर्ग्यूमेंट दिखे जहां पर आपकी गलतियों को पॉइंट आउट किया गया हो। और एंगेज करने का क्या मतलब है, आप या तो उनको रिस्पॉन्ड कर दो या फिर आप पिंड कमेंट में अपनी गलतियों को करेक्ट कर दो। दूसरा इग्नोर, जो फर्स्ट कैटेगरी के ट्रोल्स हैं उनसे डील करने के लिए उन्हें इग्नोर करना ज्यादातर टाइम बेस्ट रहता है। अगर उनकी बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो उनसे एंगेज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर। आप रिस्पॉन्ड करोगे तो उनसे एक रिएक्शन मिलेगा और वो और इनकरेज होंगे ऐसी ही चीजें करते रहने को। और तीसरी चीज इससे ये होती है कि अगर आप रिप्लाई करने लग गए, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने लग गए, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो उनके स्टैंडर्ड पर गिर जाता है। अक्सर वो गालियां दे रहे हैं तो आप भी अगर गालियों से उनका जवाब देने लग गए तो उनकी तो इमेज इफेक्ट होनी नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई रेपुटेशन नहीं है, लेकिन आपकी रेपुटेशन जरूर नीचे चली जाएगी। बाकी लोगों की अटेंशन आपकी रिप्लाई पर आएगी और इससे लोगों को लगेगा कि आपका भी लेवल वही ट्रोल वाला लेवल है। इसलिए कई बार ये तीसरा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन रहता है, ब्लॉक करना। जब कोई नफरती ट्रोल बार बार आपको हरास किए जा रहा है, बार बार एक कमेंट को स्पैम किए जा रहा है, सेम चीजें सेम गालियां बार बार दिए जा रहा है, तो उन्हें ब्लॉक कर दो। सिंपल तरीका है। अगले लेसन में कुछ और चैलेंजेस की बात करते हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर फेस करता है अपने करियर में।